स्वर्गीय पिता, हम इस आराधना को आपके हाथों में देते हैं। आशीष कर आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना हम बेहतर कर सके। अपने अपने घरों से, अपने अपने स्थान से प्रभु जी आपको हम आराधना और स्तुति प्रशंसा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमेन, हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरा हर पल महिमा हो। आमेन। मिलकर हम गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तू अद्भुत है, तू सुंदर है, मेरा पहला तेरा प्यार।
we are changed. Only by your mercy, only by your grace, only by your love, O Lord. We come and stand before your presence. We thank you that you are the Lord of Lords. We thank you, Jesus. Without you, we are just nothing, Lord. We come before your presence. Touch us in this morning time. Touch us by your grace and by your mercy. Each and every one be filled by your grace and by your mercy. We give you glory, Lord. जब तेरा ना हो कोई सहारा, तू है हमारे जीवन की सहारा प्रभु. जब तेरा ना हो कोई किनारा, एक नाम जो तेरा किनारा. Amen. Praise. जब तेरा नाम कोई सहारा, ये एक नाम जो तेरा सहारा. जब तेरा नाम कोई किनारा, ये एक नाम जो तेरा किनारा. जब तू सोचे निर्मल तू, ये एक नाम जब अपने नाम यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. जब अपनों ने छोड़ा तुझे, है एक नाम जो सीने से रखता तुझे. जब तेरे शत्रु गिरे तुझे, है एक नाम बचाएगा जो तुझे. सबने कहा होगा तेरा, है एक नाम जो कहता शुरू है अब. यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम. यीशु नाम. Come on, just go to this one. यीशु नाम पुकारो तुम. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. एक बार यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम पुकारो तुम. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम. Lord, at this time we call upon your name. Your name is the remedy. Your name is the answer. Your name is for everything. We give you glory, Lord. प्रभु जी हम आपके नाम को पुकारते हैं. आपके नाम में चंगाई, भलाई, अनुग्रह और दया हर कार्य प्रभु जी. आज तब हम तेरे नाम को पुकारते हैं. तेरे नाम की हर प्रकार की अनुग्रह और बरकत आकर हमारे जीवन में रह सके. तेरी स्तुति हो, प्रशंसा हो, महिमा और आदर हम आपको देते हैं. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं.
आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 56 1 से लेकर हम 8वें वचन तक हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती हैं। वे सब मिलकर इकट्ठा होते हैं और छिप कर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? यहाँ पर सचमुच में वचन हमें उत्साहित करता है कि हम जिस समय भी इस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, अगर हमारे जीवन में अगर डर है तो परमेश्वर हमारे यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा उस समय मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। सचमुच में हम हर परिस्थिति के समय हम परमेश्वर पर अपने भरोसा को लगाए रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। Praise the Lord. We are so glad to be in the presence of the Lord in this morning, in this Lord's Day, that we could come to His holy presence. प्रभु की उपस्थिति में आज का दिन हम मिलकर उसकी उपस्थिति में जहाँ कहीं भी हम मिलकर उसकी आराधना प्रशंसा करने के लिए खुदा ने मौका दिया। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में और हम बढ़ते जा सकते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक लोग जो ऑनलाइन में अपने दशमांश ऑफरिंग्स को दिया है। परमेश्वर आप सबको आशीष कर सके। और भी लोग हमारे पास अपने ऑफरिंग्स और टाइट्स को भेजा, प्रभु सभी को आशीष कर सके। प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। कुछ लोगों ने कटिमा और बेरीना के लिए अपने मदद को भेजा और उनके जीवन में जो मुश्किल स्थिति में उनको मदद करने के लिए आपने अपने सहायता किया। प्रभु आप सभी को आशीष कर सके। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने महान आशीष और बरकत को आपके जीवन में आपके परिवार में दे सके। आप अपने स्क्रीन में देख सकेंगे हम ऑनलाइन कैसे परमेश्वर की ओर हम दे सके। यदि आप ऑनलाइन नहीं दे पाते हैं, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ आप अपने ऑफरिंग्स और टाइट्स को अलग करके रखें। जब हम एकत्रित होंगे प्रभु के लिए हम मिलकर दे सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठा सके। We are so much thankful for the presence of the Lord in this place, and God is in our midst. God be magnified as we go into the Word of God. Let's pray before we enter into the Word of God. हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी वचन के अंदर हम जाने से पहले आप जिस स्थान में है अपने आंख को बंद करें, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। खुदा से कहे, प्रभु आप मुझसे बातचीत कर। महान परमेश्वर, हम फिर से तेरे समूह में आते हैं। प्रभु जी हम आपसे कहते हैं आप हमारे जीवन में बातचीत कर। तेरा वचन की प्रकाशन हमारे जीवन में आकर दे सके। आप हमारा प्रभु जी आत्मा को खोल दे ताकि तेरी आवाज को हम सुन सके। प्रभु जी हम प्रभु जी मनुष्य का आवाज को सुनकर काफी लोग थक चुके। Maybe we have been, oh God, dismayed and discouraged hearing about the words of man, hearing the voice of people, but we just want to be encouraged to hear from you in this morning time. Touch your people as we hear and meditate upon your word. We just give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. We will go into the Word of God in this morning. I would encourage that you will take your Bible and look into 1 Samuel chapter 17. मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन की ओर अपने बाइबल को खोले और पहले सामुएल उसका 17 अध्याय की ओर खोल के रखे। इस अध्याय को हम लोग काफी बार मनन करते हुए आए, लेकिन मैं परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा एक प्रकाशन जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाला उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। When we know that this virus has affected many countries and has been into our nation also, but there is a question in many of our life: how can we be affected and how the enemy can enter?
This chapter is a very good chapter. I just want to explain to you. इस अध्याय की ओर मैं मनन करना चाहता हूँ ताकि परमेश्वर की उन सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को हम देखें और कैसे हम इन कार्यों में विजेता में हम प्रवेश कर सके और प्रभु हमारे जीवन में आशीष और अनुग्रह को देने पाए। आज हम जानते हैं आज के वर्तमान में around 2.5 million people are affected. Around 200,000 people have already passed away. इस दौरान हम जानते हैं इस वायरस के कारण काफी लोग पीड़ित हुए हैं। हाँ, पूरा दुनिया में लगभग 25 लाख लोग पीड़ित हैं और करीब करीब 2 लाख की मृत्यु हो चुके। और ऐसे प्रकार की डर हमारे जीवन में है रहती है और काफी प्रकार की हमारे जीवन में सवाल हो सकते हैं। हमारे जीवन में यदि डर तो है ये नेचुरल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की लोग कैसे इन कार्यों में गुजरते हुए विजेता में प्रवेश कर पाएंगे करके परमेश्वर की वचन की कुछ बातों को हम देखने वाले। 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। I just want to meditate 3 things which God has put in my heart. The first thing, the arrival of the enemy. The second thing, the stage of brokenness. The third thing, you are called to go and conquer in your life. पहली बात है ये शत्रु की प्रवेश कैसे हो सकते करके हम जान सके और टूटे हुए परिस्थिति क्यों इसका कारण क्या है करके हम देखने पाए और हमारे जीवन में विजेता में या चीजों को हम कैसे विजय ले सके करके उन बातों को भी हम देखने पाए। पहले हम परमेश्वर की वचन में से कुछ आयत को हम देखने पाए। How the enemy can he enter to my life? Can he enter to the presence of my people? Can he touch my house? There have been many questions in many of the life, but we shall look into the word of God in this morning. Let us read 1 Samuel chapter 17 verses 1. पहले सामुएल 17 अध्याय उसका पहले वचन को हम सुनेंगे। अब फिलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक स्थान होकर सोको और अजेका के बीच एपेसदीम में डेरे डाले। सोको और एसेका के बीच में और उन्हें डेरे डाले और ये जगह के नाम यहूदा की जगह में। इस कार्य के बारे में जरा सोचिए। What does the word Judah means? This word Judah means praise. This Sukko, it means thanks. This Eseka, it means strength. And this place, which has been the place of praise and thanksgiving and the strength, the enemy has stamped. हम इस बात को जरा सोचने पाए कैसे इस धन्यवाद की जगह, स्तुति की जगह यहूदा की मतलब स्तुति है और ये बल की जगह एसेका की नाम यहां पर आता है। इस जगह में शत्रु कैसे प्रवेश कर पाए? यदि बाइबल में से कुछ वचन को हम देखने पाए कैसे शत्रु आ सकते हैं, हम जरा सोचने पाए। ये इस बात को हम जानते हैं साउल ने अपने जीवन की डिसोबीडियंस और डिस्ट्रेसिंग स्पिरिट उसके जीवन में आ पहुंचने के कारण इस प्रकार की कार्य उसके जीवन में हुए। Because of his disobedience and because of fleeing from the things of the Lord, and the distressing spirit has been troubling Saul, and David has to go and play the song so that his spirit can be calmed down. इस कारण मैं जानता हूं शत्रु कहीं ना कहीं मौका ढूंढते ताकि प्रवेश कर सके और बाइबल में से कुछ वचनों को हम देखने पाए शत्रु क्या आ सकता है। जरूर है वचन में हम देख सकते हैं यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसकी 10वां वचन में इस प्रकार से लिखा है और यहाँ पर लिखा है शत्रु आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए। The enemy cometh, the thief cometh. It doesn't say he will not come, he comes. He comes in our life many times and we have to be vigilant to the works of the enemy in our life. If I can see many verses in Isaiah chapter 59 verses 19, it says the enemy comes like a flood.
ये शत्रु है। यशायाह उसका 59 उसका 19वां वचन में लिखा है, एक बाढ़ के रूप में आता है करके लिखा है। और अय्यूब उसका पहले अध्याय उसका 6 और 7 वचन में यदि आप पढ़ते वहां पर देख सकते हैं, ये शत्रु शैतान यहां तक खुदा की उपस्थिति के अंदर भी प्रवेश करते हुए, और वहां पर परमेश्वर सवाल पूछ रहे हैं, तू इधर उधर जाते हुए आ रहे, उलट पुलट करते हुए आ रहे, तो कहां से आ रहे? तूने कहीं मेरा दास अय्यूब को देखा करके परमेश्वर की उपस्थिति में भी वहां पर पहुंचे। ये शत्रु आ सकता है हमारे जीवन में, ये शत्रु आ सकता है। और भी वचन यदि हम देखते हैं वहां पर शत्रु कैसे आता है, प्रकाशित वाक्य उसकी 12 अध्याय उसकी 10वां वचन में लिखते हैं, और दोषी करते हुए शत्रु आता है। भाई लोगों को दोषी ठहराते हुए परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर प्रवेश करते। He is called as the accuser of the brethren. He comes to accuse us. He is looking for ways that he can accuse God's people so that he can find his tool in our life. He can find way into our life. और भी वचन यदि हम देखते हैं, लूका उसका 11 अध्याय 24 से 26वां वचन यदि हम देखते हैं, ये शत्रु है या शैतान है, खाली जगह को ढूंढ रहे हैं, और जिस जगह से वो निकल कर आए, जिस जगह से वो भगाया गया, उसी जगह में जाकर देख रहे हैं, क्योंकि वो खाली स्थान को देखना चाहता है ताकि वो अपने कार्य को वहां पर रख सके। He was looking to an empty place and he goes again and sees the place where he was sent out. And he sees that place is furnished, clean, and he goes again with 7 more spirits. यदि आज का दिन हमारे जीवन खाली है, हम अपने जीवन को सोचने पड़े, हमारे जीवन को खुदा की उपस्थिति में हम रखने पाए, कहीं मेरा जीवन खाली तो नहीं, कहीं मेरा जीवन खुदा की उपस्थिति से दूर तो नहीं, कहीं मैंने अपने जीवन में मौका को ढूंढा और खोल दिया, शत्रु मेरे जीवन की अंदर साउल के समान प्रवेश कर सके, अनाज्ञाकारी के द्वारा, डिसोबीडियंस के द्वारा, मेरा आत्मा खुदा की उपस्थिति से अलग होने के कारण कहीं मैंने शत्रु के लिए प्रवेश तो नहीं खोल दिया। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 30वां वचन में इस प्रकार से लिखा, ये इस संसार का सरदार आ रहा है। यीशु कहते हैं उसको मेरे जीवन में चुनने के लिए, या उसको मेरे पास है कुछ भी नहीं है। The prince of this world is coming and I have nothing. He has nothing to do in my life. If there is mud in your life, dust in your life, the enemy is ordained and he can come and eat the dust. पहले शैतान को ये श्राप दिया गया है, जब हमारे जीवन फिर से धूल या मिट्टी हमारे जीवन में आते, वो मिट्टी को खा सके। यदि खुदा की उपस्थिति से अलग है, हमारे जीवन में पाप के कारण मिट्टी की जीवन आ चुके, हमारे जीवन में गंदगी आ चुके, हमारे जीवन में खुदा की उपस्थिति से अलग है, ये शत्रु आ सकता करके वचन में लिखा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, there is the arrival, the access of the enemy in our life, and we should be vigilant as God's people, as God's children. In this morning I would encourage you, just search your life, put a searchlight, जैसे वचन में लिखा, वचन संहिता 139 उसका आखिरी 2 पद में लिखा, प्रभु मुझे जांच कर देख ले, कहीं बुराई के मार्ग तो मेरे जीवन में नहीं, और मेरे जीवन को अनंत काल के मार्ग में लेके जाए। आज हमारा प्रार्थना होने पाए, कहीं हमने अपने जीवन में, अपने घर में, परिवार में, हमारा स्थान में कहीं शैतान के लिए दरवाजा खोला तो नहीं। ये जरूरी नहीं हमने सारे दरवाजों को खोलने के लिए, लेकिन एक दरवाजा काफी है। One door is enough. One window is enough for the enemy to enter. We may be obedient in 99%. 1% we are disobedient to the Lord. हो सकता है आज के दिन हर कार्य को हम मानते हुए आ रहे हैं, परमेश्वर की वचन को पूरा किया है, लेकिन हो सकता है एक दरवाजा, छोटी सी दरवाजा हमने कहीं खोल दिया, शैतान आकर प्रवेश करने के लिए कहीं हम मौका तो नहीं दे रहे। दूसरी बात की ओर मैं आपके सामने बढ़ना चाहता हूं। We will go into the second thing. It is the stage of brokenness.
Why the stage of brokenness came to the people of Israel? The breach stage I could say in this morning time. ये बीच की स्थान है. ऐसा स्थिति क्यों इस्राएल लोग, जो परमेश्वर की लोग, योद्धा के स्थान, जो विजय के स्थान, जो धन्यवाद के स्थान और ऐसा स्तुति के स्थान और एक बल के स्थान है, यीशु को और अज़य का परमेश्वर की बल के स्थान, इस जगह में शैतान और शत्रु यहां पर गोलियात आकर अपने कदमों को रखा. 40 दिन, 40 days is not a simple thing. जब हम लॉकडाउन 40 days, आज हम उसकी 40 days की टाइम में हम जा रहे हैं. 40 दिन की लॉकडाउन इंडिया, पहले जो 21 दिन और 19 दिन बढ़ा दिया गया, और ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है. कहीं हमने ऐसे टूटे हुई स्थिति में तो नहीं है. हमारे जीवन में खुदा की स्थान, खुदा को हमने लिया है, कहीं हम टूटे हुई स्थिति में भी तो नहीं जा रहे हैं. Let us search our life in this morning. Are we going into the stage of this breach? Are we in the broken stage? Why it has happened? Why it has happened in our life? आज हम इसकी बातों को देखें. Why this beauty of Israel has been broken? इस्राएल की सुंदरता, स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा, हर प्रकार की परमेश्वर की विजेता की जगह है, और इस जगह में कैसे शत्रु आ सकता है? हम ऐसे झूठ की खाई में नहीं रह सकते. शत्रु यूं ही नहीं आ सकते. यदि खाली स्थान है, यदि हमारे जीवन को खुदा के लिए कुछ ना कुछ कार्य को यदि हमने खोल दिया है, we should be vigilant and we should take the path to close the door and renovate every cracks in our life. आज हम देखने पाए इस स्तुति और ऐसा सुंदरता हमने क्यों खो दिया है. कुछ वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. फिर से 3 बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं. The arrival of the enemy, the access of the enemy. हमने देखा है कैसे ये शत्रु आ सकता है. दूसरी बात है ये टूटे हुई स्थिति, द स्टेज ऑफ ब्रोकननेस, इसका कारण क्यों है करके, इसकी सुंदरता क्यों खो दिया करके, मैं 3 और बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. 8वां वचन यदि हम पढ़ते हैं पहले सामुएल उसका 17 अध्याय उसका 8वां वचन को हम पढ़ेंगे. वह खड़ा होकर इस्राएली पांति को ललकार बोला. वो खड़ा होकर, है ना, परमेश्वर के लोग खड़े होने के समय है, शत्रु खड़े हो गया. The first thing I want to tell, the enemy is standing and it looks the people of Israel had been standing on slippery paths. परमेश्वर के लोग खड़े होकर विजेता में खड़े होना है, लेकिन यहां पर लिखा है शत्रु खड़े हो गया है, और शत्रु आकर अपने शब्द, अपने कार्य को यहां पर प्रकट कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है वो मालिक के रूप में खड़े हो गए हैं. आज हम देखने पाए कौन खड़ा है. आपके परिवार में कौन खड़ा है? आप है या शत्रु की क्रिया खड़ा है? दूसरी बात है हम देखने पाए ये शत्रु की दृष्टि, द साइट ऑफ द एनिमी. इस कार्य को हम जानते, गोलियात के बारे में लोग देख रहे हैं. गोलियात की कार्य उनके जीवन को कब्जा कर लिया. गोलियात के बारे में उनके विचार है, उनकी कार्य को देखकर ये अपने आप को भूल गया. Many times we are so much focused on the enemy, we don't see the power in our life. We are seeing the standing of the enemy, the sight of the enemy. We are missing who we are. आज हम इस बात को देखें, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो तुम्हारा भीतर है, जो संसार में है, उससे बढ़कर है. मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं. He that is in you is greater than he that is in the world. You can shout to the Lord. जो आपकी भीतर है, जो संसार में है, कुछ भी बात जो आपकी दरवाजे से बाहर है और उससे बढ़कर है, खुदा हमारे बीच में है. वचन में लिखा है परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे भीतर जो महिमा की आशा है. He is the hope of your life. Where is that hope gone? Are you seeing only the enemy? गोलियात कैसे है?
He may be a champion. He may be covered from top to bottom. He may be a challenger, but you are not seeing him. You have to see who you are. इसी जगह के अंदर बात है, इसी जगह में जो शत्रु खड़ा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी जगह जो एजेकिया के जगह में यहोशुआ उसका 10वां अध्याय 13 पद में यदि आप देखते हैं, इसी जगह में सूरज परमेश्वर की लोम के लिए खड़े हो गया है, शांति खड़े हो गया है। जब तक परमेश्वर के लोग विजय को नहीं ले रहे, द सन वाज स्टैंडिंग, द मून वाज स्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ स्टूड। हमारे जीवन में इस बात को जाने, इसी जगह में कुछ ही समय पहले यहोशुआ के समय में परमेश्वर ने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म को किया है, लेकिन इनका दृष्टि केवल वो शत्रु की ओर देख रहे थे। ये लोग ने अपने जीवन को उठाकर देख सकते हैं, इस जगह में परमेश्वर ने हमारे जीवन में विजय को दिया है। हमारी खातिर, हमारे जीवन की वजह से परमेश्वर ने सूरज को, चांदी को खड़ा किया है। ये तो कुछ भी नहीं के समान। 5 राजा, 5 kings of Amorites were killed in this place. Who you are, it matters in your life. आज आप कौन है उसको आप देख नहीं पाए। मे बी द एनिमी इज ट्राइंग टू एंटर योर लाइफ। वो धीरे धीरे प्रवेश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यू आर ब्रोकन एंड यू आर थिंकिंग वेदर इट कैन अफेक्ट माय लाइफ। मेरा जीवन ऐसे व्याकुल स्थिति में है, डर की स्थिति में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा भीतर महिमा की परमेश्वर आपकी अंदर है, पवित्र आत्मा जो हमारा साथ, हमारे भीतर निवास करते हैं, वो हमारे जीवन में महान कार्य को करेगा। The Holy Spirit who is with us and in us, He will do mighty things. Virus and all this works of the enemy as of nothing. आज आपके जीवन में मैं उत्साहित करना चाहता हूं, हो सकते हैं एक टूटे हुए, एक पिसा हुआ मन को खुदा की उपस्थिति में लेकर आ रहा है। Maybe you are contrite and broken. You are in the brick stage. You are not hither and thither. You do not know what is going to happen. How much time it is going to take. हो सकता काफी लोग ऐसा व्याकुल स्थिति में बिना काम घर में बैठे हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर हर एक बातें भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। हालेलुया। You can praise the Lord and you can thank the Lord. Everything it is going to turn to good. परमेश्वर हर एक बात को आपके जीवन के लिए, भलाई के लिए उत्पन्न करेगा। तीसरा एक और कार्य मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जगह में ये जो शत्रु गोलियत आकर उनकी शब्द से कब्जा कर रहे हैं। यदि हम पढ़ना चाहेंगे पहले सामुएल 17 अध्याय उसका 10 और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। फिर वह फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पातियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। एक दूसरे से लड़े। उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और उस समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन व्याकुल हो गया, दुखी हो गया। यहां तक वो लोग ऐसे इनकी बातों को सुनते हुए उनका जीवन इतना हो गया, ये भागने लगा। शत्रु आपको देखकर भागना है। परमेश्वर के लोग यहां से भागते हुए, हम वचन में से आगे के वचन को हम पढ़ते हैं। कारण क्या है? They were hearing the voice of the enemy. 3 things I mentioned. The enemy is standing, the enemy is sight, and the speech of the enemy. 3 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। The enemy, शत्रु है, वो खड़े हुआ है। शत्रु की दृष्टि आपको, आपकी मन को केंद्रित कर लिया है। दूसरा, उसका शब्द को सुनकर। बाइबल में से हम जानते हैं, जब इस्राएल लोग, मूसा ने उस जासूसी लोगों को भेजा, when Moses sent 12 spies, 10 spies, they came from seeing the land of Canaan and they brought an evil report. उनमें से 10 लोग ने ऐसे प्रकार की बुरी खबर को लेकर आए। लोग उस जो विजेता की खबर को ना सुनते हुए, उनके जीवन में परमेश्वर की बातों को ना सुनते हुए, जो व्याकुल होने वाला शब्द को सुन लिया है। और इसका कारण काफी लोगों को
मृत्यु हुआ करके वचन में हम देख सकते हैं। आज आप कौन सी बात को आप देख रहे हैं? वचन में लिखा, यहां तक उन जो शब्दों को सुनकर वो अपने आप को देखने लगा टिड्डियों के समान। The people of God has been feeding them and taking them into miracles. These people, when they heard all these bad reports, they began to see themselves before the enemy as grasshoppers. ये शत्रु ने उनको देखकर टिटियां के समान है करके नहीं कहा, ये अपने आप को देखने लगा। When you hear more of the speech of the enemy, यदि आज के दिन आप शत्रु की आवाज को सुन रहे हैं, आपको सुनना है परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की कार्य को सुनना है, परमेश्वर की बातों में बढ़ना है। लेकिन कहीं यदि आप शत्रु की बातों को सुनकर आकर्षित हुए, आपकी मन के अंदर घुस पड़े हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक आउट दिस थिंग्स इन योर लाइफ। परमेश्वर की वचन को लेकर मनन करिए, आप उत्साहित होंगे। God will bless your life. He will take you from the situation and make you as warriors and winners in your life. मैं आपको बताना चाहता हूं आज का दिन परमेश्वर की कार्य और बरकत आकर रह सके। तीसरी बात की ओर मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूं। I will go into the third thing. How they went to the access of the enemy and to the broken stage, and who came to bridge their life into the conquest. छोटा सा एक दाऊद 16 साल का, वो आकर विजेता में इन लोगों को प्रवेश करने के लिए उनके जीवन में अनुग्रह दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हमारे जीवन के लिए एक ब्रिज के रूप में, ताकि हम प्रवेश कर सकें। काफी बार ये दाऊद यीशु मसीह की एक रनर के रूप में, यीशु मसीह की एक परछाई के रूप में हमारे जीवन में अगुवाई करते हुए हम देख सकते बाइबल में, परमेश्वर की कार्य को हमारे जीवन में देने के लिए। और यही दाऊद ने भी लोगों के शब्द को सुना है, गोलियत के शब्द को सुना है, शत्रु के शब्द को सुना है, यहां तक उनकी अपना भाई के शब्द को सुना है। His own elder brother was telling, you are a man of pride and arrogance nature, you go from this place। तूने इसलिए आया, ये जो वार को, ये जो युद्ध को देखने के लिए यहां पर आया, तू बहुत ही घमंडी व्यक्ति है। लेकिन दाऊद कहता है, मैं इनकी बातों को नहीं सुनूंगा। राजा के शब्द तक उसने नहीं सुना है। आज हम जरूर है शत्रु की शब्द को ना सुने। राजा कह रहा है, तू तो बिल्कुल एक जवान है, बच्चा है, तू कैसे जीत पाएगा। दाऊद इन लोगों के शब्द को नहीं सुना। एक ही कार्य उनके जीवन में सुनते हुए आ रहे हैं, उस कार्य की ओर मैं आपको बताना चाहता हूं। डेविड वॉज नॉट हियरिंग बट इंस्टेड ही वॉज स्पीकिंग। वो अपने जीवन में इन सभी बातों में बढ़कर कैसे विजेता में जा सके, वचन में लिखा हम पढ़ेंगे। ये पहले सामुएल उसका 17 अध्याय, बहुत ही सुंदर 31 और 32वां वचन को हम पढ़ेंगे। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब साउल को भी सुनाई गई और उसने उससे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। किसी भी मनुष्य का मन कच्चा ना हो। Let no man heart fail, he is saying to the king and to the people of Israel। ये छोटा सा एक दाऊद है, उत्साहित करते हुए कह रहा है, उसकी शब्द सुनाई दिया है, उसकी चर्चा सुनाई दिया। What is heard about your life? आपके बारे में क्या सुनाई देता है? कहीं आपकी दुख, कहीं आपकी तकलीफ, आपकी बीमारी, आपकी मुश्किल स्थिति, आपकी जीवन में दाऊद के समान आज आपको बुला रहे हैं। आपकी शब्द सुनाई दे, शत्रु के शब्द सुनाई देने का समय नहीं, आज आपकी शब्द सुनने का समय है। दाऊद के शब्द सुनाई दिया है, इसलिए राजा ने बुलाओ भेजा। The king asked, let this David come to me। यदि आपके शब्द सुनाई देंगे, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपके पास बुला रहा है। राजाओं की राजा आपको खड़ा करेगा ताकि आप विजेता में लोगों को लेकर जा सके। फिर से मैं जल्दी से 4 बातों को मैं बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, और कैसे दाऊद अपने जीवन में विजेता में बढ़ते हुए गया। What motivated
डेविड 26 वचन को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर दाऊद कहता है, क्या है फिलिस्तीय जो कतना रहित ऐसे प्रकार की ऐसे पुरुष क्या कर सकता है? पढ़ेंगे 26 वचन। वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर ये खतना रहित फिलिस्ती क्या कर सकता है? अपने बारे में क्या सोचता है दाऊद? पहले बात है मैं कहना चाहता हूं, he knows we are the people of covenant. What this uncircumcised person can do, the first thing हमारे जीवन में सोचने पड़ेगा। विजेता में यदि आप बढ़ना चाहते, पहली चीज हमारे जीवन में वाचा बांधे हुए लोग हैं, खून की वाचा यीशु के साथ बांधे हुए। दाऊद हो सकता है यीशु को नहीं देखा है, लेकिन यीशु को, उनकी वचन को हमने विश्वास में सुना है, उसको मनन करते हैं हमारे जीवन में। मैं कहना चाहता हूं, we are the people of covenant of Jesus. Covenant blood of Jesus has been poured in your life. हम covenant के लोग हैं, वाचा की लोग हैं। परमेश्वर ने हमारा साथ वाचा बांधा, हमारा कमजोरी को निकाल कर परमेश्वर विजेता में लेकर जाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। दूसरे कार्य मैं आपको बताना चाहता हूं, 45 वचन को पढ़ेंगे। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मैं सेनाओं की नाम की, यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूं। 45 वचन 45th verse, it says, I come by the name of the Lord. Second thing, David understood the command of the name of the Lord. दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दाऊद, छोटा सा दाऊद परमेश्वर की नाम की बल को जानता है ना? जो आपके भीतर, मैंने कहा, जो इस संसार में उससे बढ़कर है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जो आपके जीवन में दिया गया नाम है, सारे नाम से भी ऊंचा है। हर एक घुटना, हर कार्य झुकेगा उसके नाम में। वो नाम आपके जीवन में दिया गया। मैं हर समय आप लोगों को उत्साहित करता हूं, द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज इनसेपरेबल। परमेश्वर के नाम और उसकी उपस्थिति, या यीशु की उपस्थिति और यीशु के नाम को अलग नहीं कर सकते। यीशु के नाम को लेते हुए खुदा की उपस्थिति प्रकट होते हैं। Always I encourage, always I tell this, because I know when you take the name of the Lord, the presence of Jesus is there. आज आप परमेश्वर के नाम को लेते हुए जाएंगे, you have the command of the name of the Lord. परमेश्वर के नाम की बल को, उसकी आज्ञा को आप जान ले। All authority has been given to me, and Jesus gave that authority of His name to your life. उसके नाम की महिमा, उसके नाम की कार्य को आपके जीवन में दे रखा, उसके नाम को लेते हुए आप विजेता में जा सके। आमेन। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। एक और बात है मैं आपको बताना चाहता हूं, 50 और 51 वचन को भी हम पढ़ेंगे। आमेन। ये दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफेन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है दाऊद ने उस गोलियत को मार डाला। हालेलुया। You can clap to the Lord, you can praise the Lord, because David prevailed over the enemy and he killed them. उस शत्रु की क्रिया खत्म करने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। लेकिन तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, David was focused. How he was focused? He was conversing his eyes upon the empty spot. This enemy was fully covered, you can see. ये शत्रु जो गोलियत पूरा पूरा ढके हुआ है, एक ही जगह उसका खाली है, उसका सिर की एक जगह में दाऊद ने देख लिया। His eyes converged towards that spot, and not only converged, I can tell his eyes concaved upon the whole Philistine. दाऊद ने केवल उस शत्रु को नहीं देखा है, लेकिन पूरा पूरा शत्रु की, उनकी मंडली को, उनकी सेना को जीतने के लिए his eyes was not only focused, he was seeing the broader vision. आज आपकी आंखें प्रभु की ओर अनडिवाइडेड अटेंशन होने पाए। आज आपके जीवन में खुदा की कार्य उस शत्रु को नष्ट करने के लिए और शत्रु की पूरा कार्य को आपके जीवन से नष्ट करने के लिए, यहां तक दाऊद के कारण पूरा पूरा फिलिस्तीन भाग। इस अध्याय की ओर और 2 वचन को हम पढ़ेंगे, इसकी 52 और 53 वचन को भी पढ़ेंगे।
तब इसराइली फिलिस्तीयों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया। इस पर इसराइली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक गत और एक्रोन की जगह तक ये लोगों ने भगाते हुए लेके गया है ना। यू आर कॉल्ड नॉट टू रन फॉर योर लाइफ, यू आर कॉल्ड टू चेस द एनिमी आउट। 4 बातें मैंने आपके सामने रखा है। You are a covenant people. You have the command of the name of the Lord. Your eyes is converged and concaved upon this enemy and upon the whole army of the enemy. The 4th thing, you can chase the enemy out. आपके जीवन में खुदा आपको बुला रहा है ताकि शत्रु को बिल्कुल आप भगा सके। कहां तक भगाया? एक्रोन की जगह तक भगाया। एक शब्द यूं ही नहीं लिखा बाइबल में। यदि इस एक्रोन की खाड़ी को यदि आप देखते हैं, इसी जगह किस चीज को दर्शाते हैं, यदि आप बाइबल में आप देख नहीं पाए, वहां पर दूसरा ये जो राजा उसका पहला अध्याय उसकी दूसरा, तीसरा, 6वां और 16वां वचन को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर देख सकते हैं इस जगह में बलसीराब करके एक खारी की पूजा करते थे और उसकी जो पूजा क्या है, और मृत्यु और बीमारी की पूजा की देवता है। This place was famous that they worshipped this god Beelzebub, and that god was for sickness and death. क्यों एक्रोन तक भगा कर ले गया? ये जो शत्रु आया, इसको अपने जगह में मैं बाहर निकालूंगा। जब तक मृत्यु और बीमारी बाहर नहीं जाएंगे, हम अपने कदमों को यूं ही नहीं रोकेंगे करके दाऊद की कदम है। David was chasing these people. This enemy who came, I want to chase till Ekron. मैं उसको एक्रोन तक भगाना चाहता हूं। आज परमेश्वर आपको और मेरे जीवन को बुला रहे हैं ताकि हमारे जीवन की द्वारा एक्रोन तक आप वापस कर सके। हो सकता है कुछ डर, कुछ भय, कुछ प्रकार की कार्य आपके जीवन में, थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा सिम्टम्स है। यू आर कॉल्ड नॉट टू बी इंटिमिडेटेड, बट यू आर कॉल्ड टू चेस द एनिमी। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। 3 बातें मैं फिर से आपके सामने रखना चाहता हूं। मे बी द एनिमी हैज सम एक्सेस। हो सकता है शत्रु ने आप पहुंचा है, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए आप पहुंचा है। 210 देश ऐसे प्रकार की मुश्किल स्थिति में है। हो सकता है हमारे जीवन में काफी प्रकार की कार्य चल रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मे बी द एनिमी इज ट्राइंग टू एंटर, बट यू आर कॉल्ड टू बी एज अ विनर। आज आपको बताना चाहता हूं, you are not called to be broken in this breach stage. You are called to conquer the enemy. 3 things, let me once again point out. The arrival of the enemy, the broken stage, but the very important, you are called to conquer. Bible में लिखा है, आप विजय से भी बढ़कर हो। You are more than conqueror through Christ. यीशु के द्वारा हम विजय से भी बढ़कर, क्योंकि विजय ने परमेश्वर ने हमारे जीवन में दे दिया। आप विजय की ओर आप नहीं बढ़ रहे। यू आर स्टैंडिंग इन द प्लेटफॉर्म ऑफ विक्ट्री एंड क्लेमिंग विच ऑलरेडी क्राइस्ट हैज अकम्प्लिश्ड इन योर लाइफ। आज प्रभु को आप अपने जीवन में जगह खोल दें। कहीं आपके जीवन में शत्रु के लिए जगह तो नहीं खोला, उस काम के प्रभु मैं फिर से उस दरवाजे को बंद करना चाहता हूं। 100% I want to commit my life so that there is no way of the enemy. शत्रु के लिए मैं एक भी जगह मैं देना नहीं चाहता हूं। मैं अपने जीवन की वॉचमैन रहना चाहता हूं, पूरा परिवार की वॉचमैन रहना चाहता हूं। जगह के लिए प्रार्थना करते हुए उस जगह के लिए मैं एक वॉचमैन के रूप में रहना चाहता हूं, ताकि आपकी अनुग्रह केवल मेरे जीवन में नहीं, मेरा परिवार में नहीं, पूरी जगह में आकर रह सके। आज कई लोग क्यों प्रार्थना करते हैं? उनकी जगह में ये वायरस और बीमारी नहीं पहुंचे, क्यों प्रार्थना करते हैं? इसलिए प्रभु आप अपने दया को दिखावे। हमारे देश में ये शत्रु ने कदम रख लिया। प्रभु हम फिर से उस बीमारी को एक्रोन तक बेचना चाहते हैं। हम टूटे हुए इसलिए प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आप रहम खाए।
हम इसी स्थान में खड़े हैं, लेकिन आप प्रभु हमें दाऊद के समान खड़ा कर, ताकि हम शत्रु की क्रिया को खत्म करते हुए तेरे नाम की द्वारा, तेरा प्रभु जी आंखें जो उस पर्वत की ओर देखते उसकी द्वारा हम शत्रु की क्रिया को खत्म करते हुए उसको हम नष्ट कर सके। आज खुदा आपके जीवन को बल और शक्ति दे इस जगह में जहां पर यहोदा और जहां पर सुखो और ये जो अज़ेका जो जगह है, इट इज अ प्लेस ऑफ प्रेजेस, थैंक्स एंड स्ट्रेंथ। इट हैज टू बी रिप्लेस्ड अगेन। शत्रु फिर से ना आ सके, टूटे हुए फिर परिस्थिति आपको फिर से ना आ सके। आपको विजेता में और बढ़कर जाने के लिए खुदा आपको बुला रहे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जहां पे आप अपने जीवन में प्रभु के लिए अपनी जगह को देते हुए, यदि आप खड़े होना चाहते हैं, जहां कहीं भी अपने अपने घर से परमेश्वर की ओर आपके जीवन को रखने पाए, मैं खुदा की अनुग्रह के द्वारा मैं नम्र करते हुए इस वचन को आपके लिए दिया है। प्रभु आपको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम एक और बार तेरे उपस्थिति मांगते हैं, तेरे नाम की महिमा होने के लिए जो बातें प्रभु जी आपने हम सीखी, आज प्रभु जी हमारा आत्मा को तेरी ओर उठाता है। हमने सुना है ये केवल एक ज्ञान की वचन नहीं, ये वचन ज्ञान को देने के लिए नहीं प्रभु, ये वचन हमें उत्साहित कर सके, हम खोल करके जान सके प्रभु, हम खोल करके पहचान सके। आज मैं आपको प्रभु जी धन्यवाद देता हूं। आपकी लोग एक एक जन जो मेरी आवाज को सुन रहे इस प्रार्थना में शामिल है, हर एक जन को आशीष कर, हर जन में तेरा अनुग्रह उंडेल दे प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, एक एक जन को छू ले प्रभु, उनकी टूटी हुई स्थिति को बदल दे, विजेता में विजेता में विजेता में उनके जीवन की कदम पड़ने दे प्रभु जी। उस शत्रु की क्रिया को हराने थे उनके जीवन में प्रभु जी, और प्रभु जी उनको लेकर जाए। अनुग्रह से हमें प्रवेश कर प्रभु जी, एक एक क्षण को आशीष कर। यदि कोई अकेले है प्रभु जी, यदि कोई प्रभु जी व्याकुल मन में है, यदि कोई प्रभु जी दुखी मन में आंसू में हाथ करे, प्रभु जी उन्हें छू लो। आपने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं त्यागूंगा। प्रभु एक एक क्षण को आशीष कर, आपकी अनुग्रह और बरकत आकर इसी वक्त रहने पाए। तेरा अनुग्रह की वचन जो आज हमें दिया है, हम प्रभु जी शत्रु को स्वागत करने के लिए नहीं, टूटे हुए परिस्थिति में रहने के लिए नहीं, लेकिन हम विजेता में बढ़ने के लिए। We are not called to have an access of the enemy, not to be in the brokenness, in the breach stage, but we are called to preach and to go and conquer. Father, help us and help everybody in this time. We give you glory and honor, आदर और महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप जानते भी है, हम मिलकर परमेश्वर की अनुग्रह को एक साथ हम बोलने पाए। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। God bless you this day, and I wish and we are praying for each and every one. If you have any requests in your life, you can write to us, and maybe there is phone numbers will be put up in the screen. You can call us, and God will be with you. God bless you in this day. Hallelujah.